उत्तर और पश्चिम भारत में पिछले कई दिनों से जानलेवा गर्मी का कहर जारी है। जहां तक राजस्थान की बात करें तो फलौदी में तापमान 49 डिग्री तक पहुंच गया है। यूपी के बहुत से जिलों में तापमान 46 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। राजस्थान की बात करें तो अब तक सरकारी आंकड़ों में 6 लोगों की हीट वेव से मौत भी हो चुकी है। वहीं यूपी में 2 लोगों की मौत दर्ज की गई है। पूरे भारत में आज से नौतपा की शुरुआत हो गई है। ज्योतिष की माने तो ये वो 9 दिन होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और धरती के सबसे करीब सूरज होता है। यानी कि इन 9 दिनों में एक और आंकलन लगाया जाता है कि ये 9 दिन में कितनी गर्मी पड़ेगी, उसका सीधा असर अच्छी बारिश पे पड़ेगा। लोग बाग गर्मी से निजात पाने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। डॉक्टर्स अपनी तरफ से सलाह भी दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोगों को राहत देने के लिए कुछ इस तरीके से पानी भी लोगों को पिला रहे हैं। जगह जगह जो पेड़ की छांव है, जिस जगह इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पे तमाम जो बसेस आती हैं, ये नारायण सिंह सर्किल है, यहाँ पे तमाम बसेस आके रुकती हैं। तमाम जो यात्री हैं वो आके रुकते हैं। पसीने से तरबतर जो लोग हैं वो यहाँ पे आके रुकते हैं और पेड़ के नीचे पानी की लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। पसीने से तरबतर लोगों को यहाँ पे ठंडा पानी दिया जा रहा है ताकि गर्मी से किसी भी तरीके से निजात मिल सके। राजस्थान में सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएमएस में भी विशेष प्रबंध कर दिए गए हैं, क्योंकि लगातार हीट वेव से जो हीट स्ट्रोक के मरीज हैं उनके पहुंचने का सिलसिला अब अस्पतालों में शुरू हो गया है। डॉक्टर्स अपील कर रहे हैं कि अगर आपके कोई ज़रूरी काम नहीं है तो बाहर ना निकलें, और अगर बाहर निकलें तो सर को ढक कर निकलें, ढीले ढाले कपड़े पहनें, सूती कपड़े पहनें और बार बार पानी का इंटेक करते रहें। है और हम बात करेंगे राजस्थान में चल रहे भीषण हीट वेव यानी लू की परिस्थिति की। सबसे पहले वर्तमान तापमान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, यानी कि सीवियर हीट वेव की परिस्थिति है। वहीं पूर्वी राजस्थान के कोटा, जयपुर संभाग के कुछ भागों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री और कहीं कहीं 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इसके अलावा रात्रि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, यानी कहीं कहीं उष्ण रात्रि की भी परिस्थिति बनी हुई है। वर्तमान परिस्थिति के अनुसार हीट वेव, सीवियर हीट वेव और कहीं कहीं उष्ण रात्रि की परिस्थिति अभी भी अगले 3-4 दिनों तक जारी रहेगी। खासकर पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र यानी जोधपुर संभाग, वहीं बीकानेर संभाग के कुछ भागों में अगले 3-4 दिनों तक अधिकतम तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना रहेगा। इस दौरान कहीं कहीं अधिकतम तापमान 48 और 48 क्रॉस भी हो सकता है। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो जयपुर संभाग, इसके अलावा जो शेखावाटी क्षेत्र है, साथ ही साथ भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ इलाकों में अभी भी अगले 3 दिनों तक अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के करीब रिकॉर्ड हो सकता है, यानी कि अभी भी कुछ भागों में हीट वेव, कहीं कहीं सीवियर हीट वेव और कहीं कहीं वार्म नाइट की परिस्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके बाद दिनांक 28-29 मई से यदि देखेंगे तो अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की हल्की गिरावट होने की संभावना है, यानी पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 28 मई से, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में 29 मई से राज्य के कुछ भागों में अधिकतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर जो भीषण हीट वेव और लू की परिस्थिति फिलहाल बनी हुई है, उसमें 28-29 मई के बाद राहत मिलने की संभावना है। सूर्य रोहिणी नक्षत्र में जब प्रवेश करते हैं तो गर्मी का पारा प्रचंड होने लगता है और भीषण गर्मी का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, 25 मई से 3 जून तक नौतपा का साया संसार भर में देखने को मिलेगा। इस बार नौतपा के दौरान विशेष गर्मी देखने को मिलेगी। सूर्य जितने दिनों तक रोहिणी नक्षत्र में रहता है, पृथ्वी उतने ही दिनों तक अत्यधिक गर्मी, प्रचंड गर्मी से तापमान में दिखाई देती है। ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ महीना बहुत गर्म होता है, लेकिन ज्येष्ठ महीना में ये नौतपा 9 दिन तक विशेष उग्र सूर्य देव रहते हैं और सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते ही पृथ्वी का तापमान एकदम बढ़ने लगता है। नौतपा के दौरान विशेष तौर पर बरसात नहीं आती है तो फिर आगे बरसात बहुत अच्छी होती है, लेकिन इस बार नौतपा के दौरान अंतिम 2 दिनों में भारी बरसात, कहीं आंधी, तूफान
और अंधकार या बौछार भी आने की संभावना बनती है। नौतपा के दौरान व्यक्ति को सूर्य की उपासना करनी चाहिए और सूर्य देव भगवान को प्रतिदिन जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य को जब प्रतिदिन आप जल चढ़ाते हैं और सूर्य उसमें चावल डाल करके मंत्रों के साथ जल चढ़ाते हैं, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, शविताय नमः, और मंत्र की बात करें, ओम आकर्षेन्द्र सावर्तमानो निविशन व्रतम च हिरण्येन सविता रथेना देवो याति वनानि पश्यनः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम शविताय नमः। इस मंत्र से सूर्य का उपासना करें अर्घ दे करके। साथ ही इन दिनों के अंदर गर्मी से राहत पहुंचाने के लिए उन जरूरतमंद लोगों की मदद में आप आगे आते हैं तो आपको बहुत पुण्य प्राप्त होता है। आप ठंडे प्याऊ लगाएं, मटके दान करें, शीतल जल के लिए वाटर कूलर इत्यादि भी लगा सकते हैं। इस दौरान मैं भी मेरे अपने ज्योतिष की कमाई में से कुछ अंश लेकर के और 9 जगह 9 दिनों में वाटर कूलर लगाने वाला हूँ, जिससे कि राहगीरों को शीतल जल मिल सके। और इसके साथ ही पक्षियों के लिए आप परंडा लगाएं। घर पर दाने के लिए आप उनको पात्र रखें जिसमें पक्षियां जल पी करके और अपना भोजन भी कर सके। इस 9 दिनों के अंदर पूजा अर्चना खास तौर पर सूर्य की करते हैं तो आपको अनेक प्रकार से मान सम्मान वैभव यश कीर्ति का विस्तार होता है। जी नमस्कार। है और हम बात करेंगे राजस्थान में चल रहे भीषण हीट वेव यानी लू की परिस्थिति की। सबसे पहले वर्तमान तापमान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, यानी कि सीवियर हीट वेव की परिस्थिति है। वहीं पूर्वी राजस्थान के कोटा जयपुर संभाग के कुछ भागों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री और कहीं कहीं 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इसके अलावा रात्रि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, यानी कहीं कहीं उष्ण रात्रि की भी परिस्थिति बनी हुई है। वर्तमान परिस्थिति के अनुसार हीट वेव, सीवियर हीट वेव और कहीं कहीं उष्ण रात्रि की परिस्थिति अभी भी अगले 3-4 दिनों तक जारी रहेगी। खासकर पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र यानी जोधपुर संभाग, वहीं बीकानेर संभाग के कुछ भागों में अगले 3-4 दिनों तक अधिकतम तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना रहेगा। इस दौरान कहीं कहीं अधिकतम तापमान 48 और 48 क्रॉस भी हो सकता है। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो जयपुर संभाग, इसके अलावा जो शेखावाटी क्षेत्र है, साथ ही साथ भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ इलाकों में अभी भी अगले 3 दिनों तक अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के करीब रिकॉर्ड हो सकता है, यानी कि अभी भी कुछ भागों में हीट वेव, कहीं कहीं सीवियर हीट वेव और कहीं कहीं वार्म नाइट की परिस्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके बाद दिनांक 28-29 मई से यदि देखेंगे तो अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की हल्की गिरावट होने की संभावना है, यानी पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 28 मई से, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में 29 मई से राज्य के कुछ भागों में अधिकतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर जो भीषण हीट वेव और लू की परिस्थिति फिलहाल बनी हुई है उसमें 28-29 मई के बाद राहत मिलने की संभावना है।